आदाब दोस्तों, यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं वकास अज़ीज़ और जब तक ये मेरा यूट्यूब पे ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक दूसरी खबर भी आ चुकी होगी। पहली खबर तो यही है कि इमरान खान को 2 हफ्तों के लिए जो है बेल दे दी गई है। मैं 12 घंटे पहले जो है ये सारे मामलात सेटल होने की खबर देख के अपने फेसबुक पेज पे सोया था और उसके बाद दूसरी खबर है आफ्ताब इकबाल साहब की रिहाई की और यकीनन जो है उन्हें भी रिलीफ मिल जाएगा। जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरे सोर्सेज़ ने मुझे चीज़ें कंफर्म की हैं, वो ये है कि ज़िलई हुकूमत की जानिब से ये सारे इक़दामात हैं और जो कार्य सरकार है उसमें किसी किस्म की बड़ी मुदाखलत को रोकने के लिए जो खौफज़दा इंतज़ामिया है उसने ये काम किया है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी जब ज़राए ने मुझे ये सारी बातें बताईं कि उस शख्स से खौफज़दा हो रहे हैं जो रिपोर्टिंग के लिए, मैंने कल भी अपने फेसबुक लाइव में ये बात की थी कि आफ्ताब इकबाल साहब तो वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थे और कॉन्टीन्यूसली वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो कि एक जर्नलिस्ट का, एक सहाफ़ी का, एक एंकर का, एक रिपोर्टर का एक काम है कि वो किसी भी इशू के ऊपर रिपोर्ट करे। और ये नहीं कि ये इशू हुआ। आफ्ताब साहब को हमने पाकिस्तान की हर बदलती हुई सियासी मंजरनामे के ऊपर जो है बात करते देखा, मुआशी मंजरनामे पे बात करते देखा। मुझे कोई 3 नफलों का या 100 नफलों का सवाब नहीं मिल जाएगा आफ्ताब इकबाल के लिए ये बात करने के लिए। उन्हें यकीनन मेरे लफ्ज़ की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि वो खुद एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। वो शख्स हैं जिनको देख कर हमने जर्नलिज्म शुरू की और जिनसे इंस्पायर हुए। हमारे लिए एक वो रोल मॉडल है कि एक इंस्पायरेशन की हैसियत रखते हैं। मैं ये सब बातें किस लिए कर रहा हूँ? मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस सिस्टम का शिकार हो चुका हूँ। मैं इस सिस्टम की गंदगी और बदबू से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे किस तरह बंदे को फंसाया जाता है और फिर उसके साथ क्या किया जाता है। ये तो कोई मेरी भी किस्मत अच्छी थी, कोई वालिदैन की दुआएं थी कि क्या करने की नौबत नहीं आई। उससे पहले मुझे फंसाने वालों को जान के लाले पड़ गए और जो बाकी हैं उनको, खैर मैं अपना रोना यहाँ नहीं रोता, मैं आफ्ताब इकबाल साहब की बात करता हूँ। देखें, बात सीधी सी है। इमरान रियाज खान का तो मामला हो रहा है, मैं उस पर बात नहीं करता क्योंकि पर्सनली मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन आफ्ताब इकबाल बहरतौर मेरे लिए इसलिए अहमियत के हामिल है कि मैंने उन्हें उस अपनी सारी जो जो 3-4 उनके वीलॉग आए हैं, जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है, जो मिलियंस में फॉलोअर उनके मतलब वो वायरल गए हैं, उसमें मैंने लोगों को उन्हें देखा कि वो लोगों को रोक रहे हैं कि तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया जी कि वो पीटीआई के कारिंदे हैं। भाई एक सहाफ़ी कैसे कारिंदा हो सकता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। खैर, जहाँ बहुत सारी बातों की आज तक समझ नहीं आई, वहाँ एक और बात सही, मेरी हंसी निकल गई ये बात सुन के फ़ोन के ऊपर ही। अच्छा, फिर दूसरी बात ये जी कि वो सपोर्टर है। देखें, मैं पहले भी कल मैं बार बार अपने लाइव का हवाला दूंगा जो मेरे फेसबुक पे मौजूद है। हर सहाफ़ी अपनी एक नज़रियाती अटैचमेंट रखता है और ये आज की बात नहीं है। आप क्या मैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तहरीक पाकिस्तान को उठा के देख लें। क्या उस वक्त जो सहाफ़ी पाकिस्तान की तहरीक में कायद-ए-आज़म को या तहरीक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे वो गलत थे? फिर उसके बाद जो लोग जो है मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ थे, भुट्टो के सपोर्टर थे, वो गलत थे। अच्छा, फिर उसके बाद वो लोग जो ज़िया के मुखालिफ थे और बीबी के सपोर्टर थे वो गलत थे। अच्छा, फिर उसके बाद वो लोग जो नून के सपोर्टर थे, जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, वो गलत थे। ये हर दौर में ये सिलसिला रहा है। इसी का नाम जर्नलिज्म है, इसी का नाम सहाफ़त है और यही चीज़ें लेकर चलती हैं। खालिस्तन वो नज़रियाती सहाफ़त जो होती है ना, वो ख़बरें टाइप करना होती है और वो जो खालिस्तन नज़रियाती सहाफ़त होती है वो फिर समाज के वो नब्ज़ पे हाथ रखना होता है और वो मैंने रखी थी। उसके बाद फिर मेरी टेंड हो गई है। तो आफ्ताब इकबाल साहब, मुझे उम्मीद है कि ये मेरा व्लॉग अपलोड होने तक उन्हें भी रिलीफ मिल चुका होगा, क्योंकि मुझे ये बात चीज़ मेरे ज़राए ने कंफर्म की है कि मज़ीद आप जो है वो उन्हें और जो जितने भी जर्नलिस्ट वो अरेस्ट किए गए थे उन्हें रखा गया, उन्हें जो है वो नहीं रखेंगे और उन्हें भी रिलीफ देंगे। क्योंकि जब इमरान खान बाहर आ गए और फिर ये सारी बातें हो गई, अब आते हैं आगे थोड़ा सा सोशल मीडिया की मूव के ऊपर। बहुत प्यारा मेरा उमर भिंडर भाई है। कुछ लोगों ने मतलब नाज़ेबा रवैया इख्तियार किया, मैंने फेसबुक की पोस्टें लगाई तो लोगों ने आके आफ्ताब साहब को भी नीचे भांड मरासी और पता नहीं क्या क्या कहा। तो मैं उमर को भी और दीगर जो दोस्त हैं उन्हें ये कह दूं कि ये बेसिकली हमारी मेंटालिटी को शो करते हैं। जब मेरे पे मुश्किल टाइम आया, यही लोग अपनी असलियत दिखा रहे थे। अब देखें ना, बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं मार कुटाई तोड़ फोड़। मैं कल के अपने उस लाइव में कह चुका था, बता चुका था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो अफ़गानी और पठान है, मुझे ज़राए ने कंफर्म किया है, मैंने उस कॉलोनी का नाम भी लिया जहाँ से वो सारे लोग आए और उन्होंने आके GHQ पे हमला किया। अच्छा, बीच में PTI की एक लीडरशिप भी है, मैंने उस शख्स का नाम भी लिया
یقیناً ایسے انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں ہر پارٹیز میں، لیکن اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ یہ عمران خان کا کہنا درست ہے کہ اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اتنا بڑا جو ہے وہ جمع جتھا باہر آئے گا۔ بھائی لوگ کیا کریں، لوگ مہنگائی کے، لوگ بے روزگاری کے، لوگ غربت کے، لوگ معاشی چیرہ دستیوں کے پسے ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی ایک شخص چاہیے۔ عمران خان کی صورت میں نہ صحیح، اگر کوئی اور مسیحا بھی ہوتا، کوئی اور شکل بھی ہوتی XYZ، تو انہوں نے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہونا تھا۔ پاکستان کی سوسائٹی اس سطح پہ اب آئی ہوئی ہے۔ میں نے بارہا کئی جگہ پہ یہ لکھا بھی ہے کہ جب معاشرتی گٹر ابلتا ہے تو ناسور جنم لیتے ہیں، اور ہم افسوس کے ساتھ ہیرو کش قوم ہیں۔ ہم نے 90 سے لے کر آج تک کوئی ہیرو پیدا نہیں کیا، اور اب سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایک شخص سامنے آ گیا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ادب کی حد تک رہیں، آپ سیاست پہ بات نہ کریں، آپ صحافت پہ بات نہ کریں۔ میں ہنسنا شروع ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا میری پروفائل اور میں ان کے آگے کیا بین بجاؤں جا کے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، میں پر امید ہوں کہ آفتاب صاحب گھر پہنچ چکے ہوں گے میرے اس ولاگ کے اپلوڈ ہونے تک، اور میں جنید صاحب سے کوشش کر رہا تھا کہ ان سے رابطہ ہو جاتا، ان سے بات ہو جاتی، لیکن میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس مشکل میں ہوں تو گھر والوں پر کیا قیامت گزر رہی ہوتی ہے۔ تو پیش کی مبارکباد کے ساتھ میں اپنی بات اس نوٹ پہ ختم کرتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہجوم کی کوئی سائیکی نہیں ہوتی۔ یہ جب ہجوم نکلتے ہیں، ہاتھیوں کے ریوڑ نکلتے ہیں، چاہے وہ انقرہ میں نکلیں، چاہے وہ کابل میں نکلیں، چاہے وہ نیو یارک میں نکلیں، چاہے وہ کہیں پہ بھی نکلیں، ان کا کام ہی توڑ پھوڑ کرنا ہوتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو بھی اور میرے خیال سے باقی لوگوں کو بھی اب دیکھنا چاہیے کہ ایک شخص نے جہاں پہ اپنی 3 سے 4 دہائیاں زندگی کی جرنلزم کو دے دی ہیں، اور آپ اس کی پرسنل لائکنس ڈس لائکنس کو لے کر اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر، باشعور ہونے پر سوال آتا ہے، کیونکہ آپ لوگ سوسائٹی کو رن کر رہے ہیں، آپ لوگ معاشرے کو چلا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔